नमस्कार किसान साथियों। आजकल अपन देख रहे हैं बदलते समय के साथ पानी की बहुत ही समस्या किसानों को देखने मिल रही है, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं जो पानी है वो ज़मीन का नीचे रिसता जा रहा है और खेती के अंदर उसी प्रकार से किसान अंधाधुंध पानी का यूज कर रहे हैं। किस प्रकार किसान कम कर सकते हैं, किस टाइप से हमें किसानों को पानी देना चाहिए, वो हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए पद्म श्री अवार्ड से नवाजे गए किसान हुक्मचंद जी हमारे साथ बैठे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी। पर। सर, ये किसानों के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आ रही है कि खेती के अंदर पानी नीचे रिसता जा रहा है और किसानों को सही जानकारी नहीं है कि खेती के अंदर पानी लगाना किस टाइप से है। तो ये थोड़ा आप अवगत कराइए। हाँ, धरती के गहराइयों में जो संचय होने वाला जल है, इसको कहते हैं भूमिगत जल संरचना। हाँ। तो ये इस समय फैल हुई है और किसान धरती में से पानी ढूंढ रहा है। तो जो मानसून का पानी है वो धरती के कठोर होने से ऊपर बहकर चल रहा है, तो ये ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को भी काटता हुआ नीचे ले जा रहा है। बिल्कुल। और सारा पानी नदी नालों में होता हुआ एक बाढ़ का रूप लेके और ये चला जा रहा है। विनाश का कारण भी बनता है कहीं ना कहीं। विनाश का कारण भी वही बन रहा है और किसान के लिए पानी बच नहीं रहा है। जो पानी बहुत पहले जब धरती ट्रैक्टरों की हंकाई से या अत्यधिक फास्फेट के इसमें प्रयोग करने से जो धरती कठोर हुई है, इसके कारण जो बरसात में पानी होता है ये पानी मीठा होता है। जैसे मानसून का पानी उठा और पंच तत्वों से मिलके जब ये बूंद के रूप में नीचे आता है, हमारी सूरज की किरणों से रिचार्ज होकर जब धरती पे आता है, तो ये एक बहुत ही ऐसा पानी हो जाता है कि कृषि के लिए भी बहुत उपयोगी है और मानव जीवन के लिए भी बहुत है। अमृत तुल्य पानी हो जाता है। अमृत तुल्य पानी हो जाता है। तो ये खारा पानी जो समुद्र से उठता है, ये एक विशेष प्रकृति की इस क्रिया की वजह से ये मीठा होकर इसकी बूंदें धरती के ऊपर गिरती है। कहीं ना कहीं सर ये देखे तो एक फिल्टर हो रहा है अपना पानी। फिल्टर हो रहा है। हाँ। तो ये पानी बह रहा है और जा रहा है नीचे, इसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए ऐसी कठोर स्थिति बन गई है और इसका मुख्य कारण है कि हमारे कृषि में जो जीव हमारी सहायता करते थे उनका प्रयोग करना हमने बंद कर दिया, मल्चिंग करना बंद कर दिया, इसमें जैविक आदान डालना बंद कर दिया। उसकी वजह से पानी ऊपर बह रहा है और हम इसका संग्रह नहीं कर पा रहे। अब किसानों की आदत वो ज्यादा, जैसे जैसे धरती कठोर हो रही है तो एक मॉइस्चराइज, अगर धरती में नमी होती है, अगर धरती पोली होती है तो में मॉइस्चराइज बनी रहती है और उसकी वजह से किसान को कम पानी देने की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पहले जिसको एक ऐसी खेती होती थी जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं दिया जाता था और बहुत अच्छी खेती होती थी। क्या नाम था सर उसको कहने को तो माल की खेती कहते थे, पर उसमें क्या करता है, बरसात का जो पानी होता था, धरती पोली थी, जो उसमें नमी बनी रहती, उसको हाँक कर उसमें वैसे ही बीज डाल के डाल देते थे और आराम से गेहूं, अजवाइन, ऐसे बहुत सारी क्रॉप, जीरा है, ये बिना ही पानी के हो जाते थे। सर, अगर अपन बारिश का अगर देखें तो राजस्थान के अंदर जैसे आज से कुछ वर्ष पहले की देखी और आज की देखे तो कहीं ना कहीं बारिश भी बढ़ी है। फिर भी किसानों को उस टाइम से अगर आज के तौर पर देखें तो वही पानी की समस्या अपने को देखने को मिल रही है। हालांकि आज अपने ट्यूबवेल हो गए, अपने कुएं हो गए, फिर भी वो सूखते जा रहे हैं। तो बारिश जो बढ़ी है, ये बिल्कुल आपका आंकलन सही है कि बारिश बढ़ी है और कम से कम 2-5 साल से बहुत अच्छी बारिश देश में हो रही है। पर इसका जो जलवायु परिवर्तन, एक क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से ये कहीं अधिक होती है तो ये बाढ़ का रूप धारण करती है और कहीं इसमें सूखा लग जाता है, कहीं ओले बरसते हैं तो कहीं एक बेमौसम की बरसात ये जब होने लगती है। जैसे अभी फसलों की कटाई का समय आ रहा है, अभी बारिश का होना अभी नुकसान करने वाला है। अभी अपन देख रहे हैं मौसम ऐसा कुछ बन तो इसमें कुछ हमारे जो एनवायरमेंट को लेके जो पानी का जो एक सिस्टम हमारे देश में जो बना है, उसमें विशेषकर हमारे पास जो संग्रह करने की जो क्षमता थी वो तो हमारे पास बची नहीं है। क्योंकि सर, अगर मैं तो थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूंगा, आज से अगर कुछ वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले भी अपन जाए तो गांव के बाहर टांके बने होते थे और उसके अंदर वर्षा का जल वो इकट्ठा किया जाता था और बाद में वो पानी पीने या खेती के काम में लिया जाता था। पर आजकल वो
सीमित हो गई या बिल्कुल खत्म ही हो गई, क्योंकि अपन कुएं के ऊपर आधारित हो गए। किसानों को पता ही नहीं है कि पानी अपने को देना किस हिसाब से है। तो क्या मॉडल होना चाहिए कि उस टाइप से ही किसानों को पानी है वो खेती के अंदर देखो, देना चाहिए? किसान को अपने खेत की नमी का परीक्षण अपने स्तर से करना चाहिए। हम्म, खेत में जिस क्रॉप के अंदर उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेके हम ये मुट्ठी में बांधेंगे, हम्म, तो अगर उसमें जहां तक ये लड्डू बन जाता है, हम्म, जहां तक उस क्रॉप को कोई देना की नहीं होता है, हम्म, अगर उसमें से पानी नीचे टपकता है, हम्म, तो इसका मतलब है कि जो हमारी फसल की वनस्पति की जो जड़ है, हाँ, जो आगे आगे वो सफेद रंग की फैलती हुई चली जाती है, वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसलिए किसान को इससे नुकसान है ज्यादा पानी देने से। मगर पानी क्या है जो तालाबों में, बड़े बड़े डैम्स में जो इकट्ठा हो रहा है, इस पानी में धरती के ऊपर प्रयोग होने वाला केमिकल इसमें घुल के इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, वही पानी हमारे खेतों में वापस आ रहा है। बिल्कुल। तो ये किसान के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। फिर किसान को ऐसा लगता है कि ऊपर से थोड़ा पानी बह के निकल गया तो नीचे तो इसमें नमी बनी रहती नहीं है, तो वो वापस सूखने लगता है। उसको लगता है कि खेत सूख रहा है मेरा, फिर वो पानी देता है तो वो धरती उसको स्वीकार नहीं करती है और वो पानी बह के बहता हुआ नीचे चला जाता है। नहरी क्षेत्रों का पानी इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए कुछ भारत सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई है, कुछ डैम्स में है ना पाइप के जरिए पानी देने का एक तरीका ढूंढा है सिंचाई विभाग ने। तो हर किसान के खेत में पाइप से पानी देना ताकि उसका, मगर किसान अभी भी इसका महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम किसानों को इस विषय में ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, और ये हमारे लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं है। पानी का सीमित उपयोग हो और हर इंसान इसकी कद्र करे तो ही हम आगे चल के स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। सर, राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान के रेतीले एरिया है और उसमें बीकानेर जिले का एक श्री डूंगर क्षेत्र है जिसके अंदर ट्यूबवेल बहुत ज्यादा हो गए हैं। और वहाँ की अगर पानी की बात करूँ मैं 1000 फीट से नीचे चला गया तो वहाँ के किसान वैसे ही अंधाधुंध पानी का प्रयोग करिए। तो उनको कोई समझाने वाला, कोई सरकार की कोई ऐसी योजना होनी चाहिए या किसान को खुद ही इसके ऊपर गौर करना चाहिए? सरकार, ये क्या है, देश की 2/3 आबादी किसानों की है। समझाना इतना आसान नहीं है। कोई योजना ही बने और इस रासायनिक पानी का उपयोग एक सीमित मात्रा में हो। ऊपर से रसायन का ही पानी नहीं आ रहा है, नीचे से जो 1000 फीट गहराई से पानी लिया जा रहा है, इसमें TDS की मात्रा आ रही है, बहुत हाई लेवल है। तो बहुत हाई लेवल में इसमें नमक, लवण की मात्रा बढ़ रही है। और इसकी वजह से, जब इसमें नमक ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा पानी आने की वजह से, इसमें धरती की ऊपरी सतह पे लवण जम जाता है। बिल्कुल, जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जमीन कड़क हो जाती है, सूखने के बाद है ना, जो वो सफेद वाइट सफेद वाइट सफेद सब उसको वो बड़ा। दिखता है। जबकि क्षार और लवण का जो डिस्टेंस है बीच में, वो अलग अलग है। हमारी सही उपजाऊ धरती में सही उपज लेने के लिए क्षार पदार्थ का 60% रेशा हमारी धरती में चाहिए और लवण 40% चाहिए। पर अब तो ऐसी स्थिति में चल गया है कि धरती के अंदर जो TDS से जो पानी लिया जा रहा है उसमें खरपतवार नाशक में 14 प्रकार के जो लवणों का इस्तेमाल हो रहा है। इससे एकदम उल्टा हो गया, हमारा क्षार 30% रह गया और लवण 70% तक चला गया। ये हमारी धरती को बंजर बनाने के लिए एक बहुत घातक व्यवस्था है। पर कुछ सरकार अपनी नई पॉलिसी में देखो क्या निर्णय करती है। धीरे धीरे सरकार भी अपना प्रयास कर रही है। और सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि जो भी नहरी क्षेत्र के अंदर जो भी सिंचाई किसान करती है और वो अगर जैविक अपनाना चाहे तो अपन नहरी क्षेत्र के अंदर बात करें तो बड़ी नदियों से पानी आता है और नदियों के अंदर बड़े तौर के ऊपर अपने देखते हैं रासायनिक कार्बन वगैरह उसके अंदर मिल के आते हैं। तो क्या वो प्योर जैविक हो पाएगा उसके अंदर? देखो, उसको नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल का उपभोक्ता है ना बहुत चतुर है और उपभोक्ता टेस्ट करा के चीजों को लेता है। बिल्कुल। तो ये जो नदियों में जो केमिकल है, ये पानी आ रहा है धरती की सतह पे से ऊपर इसमें
बहुत बड़े रसायन है ना जो हमारी कृषि में आ रहे हैं, तो लौह तत्व की मात्रा अधिक आ रही है, और इसलिए मैं नहीं मानता कि इसको हम जैविक, उस पानी का प्रयोग करके हम जैविक कर पाएंगे। अच्छा, तो इसका फिर निदान कैसे होगा? क्योंकि कई बहुत बड़ी क्षेत्र के अंदर पर देखते हैं नहरी क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है, तो फिर वो जैविक करे कैसे? इसका क्या प्रयोग करे कि वो जैविक हो पाए? देखो कुछ उसी में हमें कम से कम किसान को स्वेच्छा से ही उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। कुल मिला के और धरती के अंदर कहीं ना कहीं छोटे सोच मतलब साधनों से अगर हम इसमें पोली करने के लिए प्रयास कर सके, ऐसा प्रयास यहाँ भीलवाड़ा में हुआ है, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे कोई स्वयंसेवी संस्थाओं ने बोर में बरसात के पानी को रिचार्ज करके और उस TDS के पानी का मिलान किया है। उसकी वजह से है ना जब वो प्लवन की मात्रा समाप्त हो गई है। और फिर उसका रिजल्ट कैसा रहा सर? रिजल्ट बहुत फाइन रहा है, और अब तो पानी धरती की सतह पे जो 270 फीट गहराई पे था, वो पानी बिल्कुल मई जून में भी है ना जो धरती के ऊपरी सतह से 5 ही फीट नीचे है। तो ये भीलवाड़ा के अंदर तो सर प्यासे मरने जैसे हालात बन गए थे। बिल्कुल, वहां तो ये फ्लोराइड इतनी मात्रा में था कि लोगों के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होने लगे थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास करके अपने आप को सुधारा। अगर उस मॉडल को एग्रीकल्चर लैंड पे या कहीं दूसरी जगह भी अगर हम करना चाहें तो ये प्रयास हो सकता है। अच्छा सर, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी कोई भी सवाल हो तो हम सर से ज़रूर इसके ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। कमेंट में ज़रूर पूछना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।